इंडिया गठबंधन की उलगुलान रैली को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आई सीता सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आग उगल रही हैं। बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है और ये जब से बीजेपी में आई हैं अपने ही परिवार के खिलाफ तीखा बयान दे रही हैं। सीता सोरेन ने यहां तक कह दिया कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए किस तरह का बदलाव लाएंगे। आखिर जनता ने तो समय दिया। आपने इतने साल इस राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में रहे और इतने साल में आपने आदिवासियों के नाम पर, यहाँ के मूलवासियों के नाम पर सिर्फ लूटने का ही तो काम किया। कौन सा अच्छा काम किया? और उस समय तक से अब तक हम लोग देखते हैं कि कई कंपनियां तो स्थापित की है, लेकिन विस्थापन का समस्या यहाँ इस राज्य को खूब झेलना पड़ा है। आज जो सबसे ज़्यादा जो विस्थापन हुआ है इस राज्य में कांग्रेस की देन है। हमारे जब से मोदी जी इस राज्य में जब से 10 साल से शासन किए हैं, यहाँ पर जितने भी कंपनियाँ बैठे हैं, विकास से संबंधित जो भी काम हुए, पहले उन लोगों को व्यवस्थित किया गया, उसके बाद ही विकास का काम हुआ है। लेकिन ये लोग अब जमीन के मामले में भी देखा जाए किस तरह से लूट मची हुई है। आदिवासियों का जो जमीन है कोड़े के भाव में बिक्री हुई है और कई ऐसा जमीन भी खरीद बिक्री हुई है जिसका नियम में है ही नहीं कि उनको बिक्री किया जाए। तो ऐसे ऐसे यहाँ के मुखिया ने काम किए। तो यहाँ आपको विकास के लिए जो जनता ने आपको आगे किए, एक आंदोलनकारी के बैठे हैं, तो आपने क्या काम करके दिखाया? उसके नज़र में देखा जाए तो आज का डेट में मोदी जी पूरा देश विदेश में हमारे विकसित भारत के लिए सपना को लेकर के चल रहे हैं और हम लोग भी उसी सपना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उधर गोड्डा लोकसभा से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दुमका पहुंचे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन जेल गए नहीं हैं, उन्हें भेजा गया है और इस लोकसभा चुनाव में रांची में आयोजित उलगुलान रैली बड़ा बदलाव करने का संकेत है। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर इसका असर पड़ेगा और बीजेपी साफ हो जाएगी। झारखंड के सबसे बड़ी रैलियों में से एक रैली रही वो, और वो जनसैलाब, वो समर्थन, वो उत्साह, वो ऊर्जा यह प्रमाणित करता है कि इंडिया गठबंधन के साथ यहाँ की जनता खड़ी है। और हमें लगता है कि इसके चुनाव में असर होंगे, 14 में से 14 पर असर होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड से साफ होगा, हाफ नहीं साफ होगा। किसकी किस्मत बदलेगी, जनता किसको सरताज बनाएगी, इसका फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जरूर हो रही है। इस बयानबाजी में जनता के मुद्दे गायब हो रहे हैं, दूसरे की कमियां गिनाई जा रही हैं। न्यूज़ विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।